हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं सेकंड पार्ट। जेल से खेल खेलने का मजा अलग है, अंदाज बदल कर दिखाया है, ठोका कैसे जाता है। पुष्कल पुष्कल द्विवेदी। इनकी जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कर चुके हैं, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर चैनल में होगा, तो अगर वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखना। अब आगे के पार्ट देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जिहाद कर रहे हैं, और जिहाद को समझने के लिए आपको पहले जिहाद को पढ़ना होगा, जिहाद की हिस्ट्री पढ़नी होगी। जिहाद को आप जब जानेंगे हदीसों के माध्यम से कि ये एक्चुअली है क्या, जब आप उसको समझेंगे तब आप जिहाद के अगले चरण को समझ पाएंगे। तो जिहाद को समझ करके उन्हीं के तरीकों के माध्यम से उसको रोकना, ये एक मेरी स्पेशलिटी रही, इसीलिए लोगों ने ऐसा नाम दे दिया था। ठीक है, लेकिन अब जैसे तमाम मिशन की बात हो रही है, बालाकोट 2019 एयर स्ट्राइक को लेकर बहुत बातचीत होती है। देश का एक तबका, कह सकते हैं विपक्ष, लगातार सबूत मांगता है। पाकिस्तान कहता है कौवे मरे थे, भारतीय सेना ने कुछ नहीं उखाड़ा था। सच्चाई क्या है उस ऑपरेशन की, जितना आपने करीब से देखा, पढ़ा, सुना, समझा? जिनको मारा था वो उनके लिए कौवे थे। जो लोग सबूत मांगते हैं बालाकोट में, वो सबूत आज मैं आपको दे रहा हूँ, और आप सब कान खोल के सुन लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, इसकी क्लिप काट लीजिए। बालाकोट ऑपरेशन के लिए जो लोग ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन हुआ ही नहीं, एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर वो बता रहा है। ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि वो भी डिक्लासिफाइड नहीं है, लेकिन आज मैं काफी कुछ भारों से मुक्त हो चुका हूँ सर्विस से छोड़ने के बाद, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि इन्हीं आंखों के सामने वो ऑपरेशन हुआ है। और कम से कम 300 आतंकवादी हमने भूने हैं। अब इसके बाद भी अगर किसी को डाउट होता है तो वो अपनी नागरिकता चेक करा ले। बालाकोट ऑपरेशन जिस दिन भारत सरकार उसको डिक्लासिफाइड करेगी, हमारे पास एक एक मिनट का सबूत है, एक मिनट का सबूत है किस प्रकार ये ऑपरेशन हुआ। पूरी दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि इतना डेयर डेविल ऑपरेशन किसी ने किया हो। जो मिलिट्री प्रिंसिपल्स होते हैं, जिस तरह से ऑपरेशंस होते आए हैं, उन सबसे बेहतर तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है। और इसके लिए उस समय के तत्कालीन चीफ और जो पूरी टीम थी, वो सारी प्रोफेशनल्स की टीम, जिस दिन भारत सरकार ने इसको डिक्लासिफाइड करके ये अधिकार दे दिया कि आप लोग खुलेआम बताइए, अब जनता को, सारे लोग बताएंगे ही नहीं, आपको सारे प्रमाण देंगे। इसलिए अपने मन में देखिए, राजनीति एक अलग चीज है। मैं किसी राजनीतिक दल का फेवर या उसके डिसफेवर की बात नहीं कर रहा, लेकिन सेना आपसे झूठ नहीं बोलेगी। सेना के इतना आप याद रखिए, सेना के शौर्य पर सवाल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सवाल नहीं होने चाहिए। सेना आपसे झूठ नहीं बोलेगी कि सेना ने जाके वहां कौवे मारे हैं, ये बात मुझे लगता नहीं। वो 300 कौवे ही तो थे, इस बात उनके कौवे भरोसा करने वाले लोग आज ये सुन ले कि कम से कम 300 हमने वहां भस्म किए हैं आतंकवादी। जिस तरीके से अभिनंदन का पाकिस्तान में गिरना था, वो एक बड़ी चिंता का विषय देश में था ही। लेकिन मैं आपसे राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन वो सरकार की बड़ी सफलता थी अभिनंदन को इतनी जल्दी देश वापस ले आके आ पाना, और फिर इमरान खान का अपनी सदन में कहना कि अगर हमने नहीं छोड़ा आज रात 9 तक तो हमला फिर से हो जाएगा। इमरान खान ने बिल्कुल, देखिए, पहली बात मैं आपको दोनों पक्ष बताता हूँ। अभिनंदन जो वहां पर पाकिस्तान में जब गिरे उस दुर्घटना के बाद, उसके अंदर की बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी मैं बता नहीं सकता आपको। एक मिनट का, एक सेकंड का हिसाब है। तो जो उस समय जो कॉम्बैट कंट्रोलिंग कर रही थी मिंटी, वो भी मेरी जूनियर है, मैंने उसको ट्रेन भी किया है। अभिनंदन भी मेरे जूनियर रहे हैं। अभिनंदन ने जो रिएक्ट किया और जैसे वो वहां गए, जिस प्रकार से उन्होंने पराक्रम और शौर्य किया, सेना के अंदर उसे हर व्यक्ति ऐसे देखता है कि अभिनंदन को ये मौका मिला, वो लकी थे, हमें मौका नहीं मिला। हर सिपाही, हर सैनिक, भारतीय जल सेना, थल सेना, वायु सेना का हर अधिकारी अपनी जान यही चाहता है कि हम दुश्मन की गोली से मरें।
तो अभिनंदन का शौर्य तो अप्रतिम है ही। भारत सरकार ने जो उस समय जो सपोर्ट दिखाया और हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने जो स्टैंड लिया वो वास्तव में काबिले तारीफ है। पाकिस्तान को जिस तरह प्रेशर में डाला गया, और आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ कोरी कहने की बातें नहीं है कि एक फोन कॉल कर दिया गया और उस फोन कॉल की वजह से वो डर के मिमियाने लगा पाकिस्तान को हमने चारों तरफ से घेरा हुआ था और वास्तव में उस समय खून इतने उबाल पे था कि निर्णय अगर हो जाता तो बहुत बड़ा एक युद्ध हम करके जीत लिए थे। तो जो भी है पीओके भी आ जाता। दुष्प्रचार है कमाल की बात है, अफगानिस्तान में फोर्सेस थी। लेकिन ये बात है कि उस समय सरकार ने, हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उन्होंने जिस प्रकार का शौर्य दिखाया, जिस प्रकार का दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, वही इच्छा शक्ति हमको भविष्य में भी चाहिए। बिल्कुल। जब आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान को हर तरफ से घेर रखा था, तो सिहरन पैदा हो रही है मेरे पे। और शौर्य पर तो कभी सैनिकों के सवाल थे ही नहीं, लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है, हाइपोथेटिकली है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने सैनिकों पर। क्या अगर उस दिन अभिनंदन वापस ना आते तो पाकिस्तान नक्शे पर ना होता आज? देखिए, अब मेरे इस बयान से कोई विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए। मैं ये चीज सिर्फ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी का फेवर कर रहा हूँ या डिसफेवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको बोल रहा हूँ कि अगर अभिनंदन को कुछ हो जाता वहां पर और पाकिस्तान इसमें ढीला पड़ जाता तो वास्तव में पाकिस्तान जो है खत्म हो जाता। और जो नरसंहार हम करते, भारतीय सेनाएं इतना ज्यादा भारी हुई थी, जो नरसंहार हम करते उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। आपको मैं एक चीज बताऊं, ये भी मोदी जी मैं भी आपको एक घटना बताता हूं। हमारी डिप्लॉयमेंट थी और सोपोर एक ऐसी जगह है जो कि बहुत हॉट बेड रहती है, और मैं तो नाम से मेरे ब्राह्मण लिखा हुआ है, तो हमने अपनी माता जी को कुछ वचन दिए थे। उसमें से एक वचन था कि हम मांस कभी नहीं खाएंगे, फौज में जा रहे हैं तो हमने उस वचन का हमेशा पालन किया कि हमने कहा चलो इतना तुम कर ही सकते हैं कि हम मांस न खाएं। तो हमारे पास इंट रिपोर्ट आई कि 4 टेररिस्ट हमारे कैंप में हमला करने के लिए आज उनका प्लान है कि वो हमला करेंगे। तो जब ये रिपोर्ट आई लगभग 8:30-9 बज रहा था, खाना वाना चल रहा था, तो तुरंत रिपोर्ट आई तो हम लोगों ने अपना तैयारी जो एसओपी होती है अपना शुरू कर दिया, जैसे जो करना था। तो वैसे में एक मेरा जूनियर था, उसने ऐसे ही बोला मजाक में कि सर आज तो चिकन खा लो, कहीं ऐसा ना हो कि आज शहीद हो जाए। तो शहीद तो खैर गलत शब्द है, कि वीरगति प्राप्त कर ले तो आप कभी खा ही ना पाओ मांस का स्वाद। तो मैंने उनको बोला था कि अगर तुम एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लोगे तो मैं उसके रहते हुए उसका सीना फाड़ के उसका कच्चा दिल खा के तुमको दिखाऊंगा। मैं मुर्गी और ये चूहा नहीं खाता हूं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अभिनंदन को कुछ हो जाता तो भारतीय सेना इतने उफान पे थी कि वो इनके कलेजे फाड़ के इनका दिल निकाल के खा जाती। और ये बात तीनों सेनाएं और तीनों सेनाएं अलग नहीं है, भारत की यही ब्यूटी है। मैं आपको बता दूं, आप थल सेना के चीफ को कुछ बोल दीजिए, थल सेना के चीफ को आप बोल दीजिए, एक नेवी का सेलर तक उबल जाएगा। आप वायुसेना को बोल दीजिए कुछ, एक आर्मी का कमांडर उबल जाएगा। आपस में कुछ भी हो, लेकिन हम लड़ाई मिल के लड़ते हैं तीनों जगह पर। वो कहा जाता है कि अगर भारत को छेड़ोगे तो जल में भी मारेंगे, हवा में मारेंगे और जमीन में भी मारेंगे। बिल्कुल। तो तीनों सेनाएं हमेशा मन एक साथ ही बनता है तीनों सेनाओं का, भले ही उसके रास्ते अलग हो, क्योंकि वॉर के तरीके अलग होते हैं, वॉर की ट्रेन अलग होती है, अलग अलग चीजें यूज होती हैं, लेकिन तिरंगे के नाम पे, देश के नाम पे और सेनाओं के नाम पे सेना हमारी एक है। तो इनको चीर के हम फाड़ डालते हैं। और देखिए, इनकी भी इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है, इनको पता था, नहीं कर सकते। इनका भी जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शंस हैं, कहीं ना कहीं वो सफल होते हैं। प्लस इनको अमेरिकन इंटेलिजेंस, इनको जर्मन इंटेलिजेंस, इनको चाइनीज इंटेलिजेंस इनको इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। तो ऐसा नहीं है इमरान खान का डिसीजन सिर्फ एक फोन कॉल कर दी मोदी जी ने, उससे हो गया। मोदी जी ने जो फोन कॉल करी उसके बाद जब इंटेलिजेंस से कोरिलेट हुआ होगा, 3-4 देशों की इंटेलिजेंस ने जब बोला होगा कि ये चीर के फाड़ देंगे तुमको, यहाँ अंदर अंदर जो बातें चल रही हैं, एक एक बच्चा
सेना का एक एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से बात कर रहा है, कह रहा है कि हम फाड़ के खा जाएंगे, तब ये डर करके तभी तो कह रहे थे टांगे कांप रही थी इनकी पार्लियामेंट में। 100% मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर ये अभिनंदन को वापस ना करते तो युद्ध होता बहुत बड़ा, और उस समय सरकार का मूड भी यही था। बालाकोट से थोड़ा पीछे चलते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कश्मीर वापस आ जाता है। वही तो मैं कह रही हूँ, कहानी अगर कुछ हो तो। ये आप आर्मी वाली सर्जिकल स्ट्राइक बोले, देखिए आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक तो एक मतलब आप उसको अगर स्टडी करेंगे तो वो एक मास्टरपीस थी, जो जिस तरह से वो एग्जीक्यूट हुई। दोनों सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे आप आर्मी की बात करें चाहे एयरफोर्स की बात करें, दोनों अपने आप में एक नजीर हैं, दोनों अपने आप में एक नजीर हैं। और जिन संसाधनों पे हमने वो काम करके दिखाया वो पूरी दुनिया में कोई नहीं। देखिए मैं किसी फोर्स को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन अमेरिकन फोर्स या आप जिन आधुनिक फोर्सेस का नाम लेते हैं, मैं अपनी सेनाओं को उनसे बेहतर बोलता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहते हैं आप कहते हैं भारतीय सेना सबसे बड़ी सेना है, सबसे अच्छी सेना है। वो इसलिए कि आप रिसोर्सेज भी तो देखिए, जितने रिसोर्स पे वो थोड़ी सी जमीन जीतते हैं, उससे ज्यादा उससे कम रिसोर्स पे तो हम यानी कितनी लड़ाइयां जीत लेते हैं। तो वो भी एक नजीर थी, बहुत बड़ी नजीर थी। और सर्जिकल स्ट्राइक्स छोटी मोटी सेनाएं करती रहती हैं, आर्मी करती रहती है, जनता को हम सब नहीं बताते हैं, और सारी चीजें बतानी चाहिए भी नहीं। ठीक है, ठीक है, कमाल है। अब पता चल रहा है। अच्छा, मोदी जी ने पाकिस्तान में पहले फोन भी किया था, और वहां जब फोन किया होगा तो गुस्से में उनको धमकी भी और अलर्ट कर दिया होगा कि अभी वापस दे दो नहीं तो युद्ध हो जाएगा। और इन लोगों को शक होगा कि पता नहीं मोदी जी ऐसे ही बोल रहे हैं या नहीं, पर इनको इंटेलिजेंस के थ्रू और दूसरी कंट्रीज की इंटेलिजेंस के थ्रू ये मैसेज मिला होगा कि भैया इंडिया तो अटैक करने के मूड में है, वो करने वाला है। अगर तुमने इतने घंटों में नहीं छोड़ा अभिनंदन को तो इंडिया अटैक कर देगा। तभी तो वो कह रहे हैं कि रात को शायद ही इन्होंने पार्लियामेंट की थी और उसमें उसके बंदे के टांगे कांप रही थी किसी की, और उसने कहा था कि भाई इसको छोड़ दो नहीं तो इंडिया अटैक कर देगा। इतने ये डर गए थे और इसलिए इन्होंने भाग भाग कर जल्दी जल्दी अभिनंदन को छोड़ा था। तो ये थी कहानी पीछे। अगर नहीं छोड़ते तो उनको पता था कि कश्मीर भी जाता है। हाँ, इनको पता था कि ये बचेंगे नहीं, या पाकिस्तान यहाँ पे इतना अटैक होता, हम अपने लोग तो ले ही लेते, साथ में कश्मीर भी इनका जाता। मौका भी अच्छा था, वैसे मौका बहुत अच्छा था। अपना पार्ट लो और no खाली पियो के नहीं, मैं तो कह रही हूँ पूरा पाकिस्तान ही ले लेते हैं, काम ही खत्म यार, कमाल ही हो जाता। पर ये कमाल है कि कैसे ये डरे हैं वो आज पता चला। और कह रहे हैं हर एक सोल्जर, चाहे वो एयरफोर्स का हो, आर्मी का हो, नेवी का हो, वो उसके खून खोल रहा था, वो रेडी थे कि हम इनको चीर देंगे। और ये जैसे बोल रहे हैं ना कि वेजिटेरियन हूं, पर अगर वो पकड़ा जाएगा तो मैं उसका खोल के उसके अंदर का खा लूंगा। इतना मतलब है, इतना। और ऐसे ही होना चाहिए हमारे हर एक इंडियन सोल्जर को और हर एक इंडियन को। पर कमाल का था यार, बहुत ही। और उससे पता चल रहा है मोदी जी कितने इंपॉर्टेंट है अपने देश के लिए। ऐसा लीडर ही हमें चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, जल्दी से लाएंगे नेक्स्ट पार्ट भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।